हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिटिश एक्सेंट ग्लोरी। फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं जो हमारे जिरंड होते हैं और जो हमारे इन्फिनेटिव क्रिया होते हैं ये कब एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं हमारे सेंटेंस में? हमारे सेंटेंस में कब ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? जी हाँ, जो जिरंड होते हैं वो सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किए जाते हैं। कहाँ यूज किए जाते हैं और हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जिरंड या इन्फिनेटिव क्रिया यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज हुए हैं? कैसे पहचानेंगे? आइए सीखते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। बहुत मजा आने वाला फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर जिरंड और इन्फिनेटिव को कब कैसे एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं और हम लोग कैसे पहचाने इस सेंटेंस में कि भैया सेंटेंस में जो ये जिरंड है यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, जो इन्फिनेटिव है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। कैसे पहचानेंगे आइए सीखते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारे वर्ड्स को। तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है जिरंड। फ्रेंड्स, जो जिरंड वर्ड होता है ये सेंटेंस में हमारे किसी भी वाक्य के स्टार्टिंग में अगर कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया यूज हुई है और उस क्रिया में आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है तो इस समय वो क्रिया ना हो करके वो जिरंड का काम कर रहा है और वो जिरंड एज अ सब्जेक्ट, वो जिरंड सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है सेंटेंस में। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मुझे कहना हुआ वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। अब देखिए वॉक हमारा वर्ब है और सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुआ है और उस वॉक में आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है, इसलिए वर्ब ना होकर वहां पर वो जिरंड का काम कर रहा है और वो जिरंड एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है सेंटेंस में। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग हमारा जो है वो जिरंड है और जिरंड एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है इसमें। यहां पर जो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हमारा दूसरा एग्जांपल है, जैसे मुझे कहना हुआ कि भाई स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ। अब देखिए स्मोकिंग जो है वो स्मोक वर्ब है, आईएनजी फॉर्म लगा, स्मोकिंग तो जेंडर ये हमारा जो इसमें जिरंड में कन्वर्ट हो गया, जिरंड बन गया और ये जिरंड एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ, स्मोकिंग वर्ड हमारा यहाँ पर जो यूज किया गया है वो जिरंड है और जिरंड एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जिरंड जो है एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है और कैसे पहचाने हमको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारे नेक्स्ट वर्ड है इन्फिनेटिव वर्ब। जी हाँ, इन्फिनेटिव वर्ब जो हमारा है वो सबसे पहले हम उसको सीखते हैं कि यार इन्फिनेटिव वर्ब बनता कैसे है, कैसे क्रिएट होता है इन्फिनेटिव वर्ब। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, किसी भी क्रिया से पहले टू वर्ड यूज किया गया हो तो उस समय वो क्रिया ना हो करके, वर्ब मेन वर्ब ना हो करके वो हो जाएगा इन्फिनेटिव वर्ब। जैसे टू वॉक, टू डांस, टू रीड, टू टीच, टू ईट, टू कुक, ये सारे वर्ड्स तो है, वर्ब तो है बट इन्फिनेटिव वर्ब्स हैं फ्रेंड्स। जैसे एग्जांपल मुझे कहना हुआ आई गो टू रीड, आई गो टू रीड। अब गो एंड रीड वर्ब तो ऐसा लग रहा है जैसे दो दो वर्ब है, वर्ब तो दो दो है फ्रेंड्स, लेकिन जो गो है ये मेन वर्ब है, लेकिन जो टू रीड है ये इन्फिनेटिव क्रिया है, इन्फिनेटिव वर्ब फ्रेंड्स। सो इन्फिनेटिव वर्ब कैसे बनता है शायद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इन्फिनेटिव क्रिया कब एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारी इन्फिनेटिव क्रिया होती है कब एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में कोई भी वर्ब आया हुआ है और उस वर्ब से पहले टू वर्ड लगा है, ठीक है, उस वर्ब से पहले टू वर्ड लिखा है हमारा सेंटेंस में, तुमको समझ लेना है कि यहां पर जो वर्ब है वो वर्ब तो है लेकिन इन्फिनेटिव वर्ब है और वो इन्फिनेटिव वर्ब एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। कब? जब कोई भी क्रिया सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुआ हो और उस वर्ब से पहले टू वर्ड लिखा हो, तुमको समझ लेना यहां पर इन्फिनेटिव क्रिया तो है लेकिन इन्फिनेटिव क्रिया एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मुझे कहना हुआ टू मिस्टेक इज ह्यूमन नेचर, टू मिस्टेक इज ह्यूमन नेचर। अब टू मिस्टेक, मिस्टेक हमारा वर्ब, उससे पहले टू लगा, इसको समझ में आना है भाई, ये तो कंफर्म समझ में आ गया भाई इन्फिनेटिव क्रिया है यहाँ पर और ये इन्फिनेटिव क्रिया एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। टू मिस्टेक इज ह्यूमन नेचर, तो टू मिस्टेक जो वर्ड है हमारा वो इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, टू सेव मनी इज गुड फॉर फ्यूचर, टू सेव मनी इज गुड फॉर फ्यूचर।
आप टू सेव, जो हमारा वर्ड है यानी सेव तो क्रिया है, उससे पहले टू लगा तो ये क्रिया जो है इन्फिनेटिव क्रिया में चेंज हो गया। अब ये इन्फिनेटिव क्रिया सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज हुआ है, इससे वो समझ में आ रहा है भैया कि यहाँ पर जो है ये इन्फिनेटिव क्रिया एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो टू सेव मनी इज गुड फॉर फ्यूचर। तो टू सेव हमारा जो वर्ड है, जो वर्ब है वो मेन वर्ब ना होकर के ये इन्फिनेटिव क्रिया है फ्रेंड्स। सो आई होप कि जिरंड और इन्फिनेटिव क्रिया एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं और कैसे पहचाने हम लोग, कैसे समझें, आई होप कि समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, समझ में आया इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए फ्रेंड्स तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जो वीडियोस अपलोड होते हैं बिल्कुल ही इजी कॉन्सेप्ट के द्वारा यूज होते हैं, आपको तो पता ही है। हाँ फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल पर, क्योंकि जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो डेफिनेशन होता है फ्रेंड्स वो कुछ मैचिंग सा होता है। डिफरेंट क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।